हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग लेकर के आ गई हूँ। और आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन जब डिसीजन लेने की बात आती है तो वो अचानक रुक जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर टाइम मांगने लगते हैं। आप सोचते होंगे अगर प्यार है तो डिसीजन इतना मुश्किल क्यों, और यहीं से आपके दिल के अंदर जो डाउट्स है वो जन्म लेने लगता है। क्या वो श्योर नहीं है, क्या कोई और इन्फ्लुएंस है, या फिर वो अपनी ही लाइफ के प्रेशर के नीचे दब चुके हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि आपके पार्टनर के लिए डिसीजन लेना मुश्किल क्यों हो गया है, बल्कि ये भी हम समझेंगे कि उनके मन और दिल के बीच का कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कौन उन्हें रोक रहा है। डर, गिल्ट, पास्ट, या फिर कोई ट्रॉमा, या कोई ऐसी एनर्जी जो उन्हें क्लैरिटी लेने ही नहीं दे रही है। ठीक है, तो ये रीडिंग उन सब लोगों के लिए है जो पेशेंटली वेट कर रहे हैं, जो दिल से जानते हैं कि आप अपने पार्टनर के सुकून की जगह है, फिर भी डिसीजन आपकी फेवर में क्यों नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंत तक आपको सारे के सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, और आपको ये क्लैरिटी भी मिलेगी कि आपको वेट करना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, या फिर अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर आप इस सिचुएशन से रिलेट करते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ओके, तो चलिए फिर आइए जानने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। आपको क्या करना है, अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर देना है, और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी, और हम सही सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है। ठीक है, आज की ये जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या एनर्जी पिक हो रही है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। ओके, यहाँ पर कार्ड्स जो है कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन का कार्ड आया है। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द मून का कार्ड। ठीक है, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। अब आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पर नया फाउंडेशन, सॉलिड इंटेंशन एंड रियल लाइफ कमिटमेंट कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आपके पार्टनर ने डिसीजन बना लिया है, और वो डिसीजन हवा में नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल लेवल पर ग्राउंडेड है। आपके पार्टनर के मन में ये बात क्लियर हो चुकी है कि वो अपनी लाइफ किसके साथ बिल्ड करना चाहते हैं। ये सिर्फ इमोशन का डिसीजन नहीं है, ये फ्यूचर प्लानिंग का डिसीजन है। घर, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म विजन।
ठीक है। आपके पार्टनर आपको सिर्फ प्यार के रूप में ही नहीं देखते, बल्कि आपको अपनी लाइफ के रूप में भी देखना चाहते हैं। उनके लिए आप वो व्यक्ति हैं जिसके लिए जिसके साथ वो लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहे हैं। देखिए, कार्ड्स यहाँ पर बहुत ही क्लियर बता रहे हैं कि आपके पार्टनर के दिल में कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब बात किसके साथ रहना है की आती है तो उन्होंने डिसीजन ऑलरेडी ले लिया है। यहीं पर अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं कि डिसीजन ही नहीं लिया है, जबकि असल में डिसीजन लिया जा चुका है, बस उसका एग्जीक्यूशन डिले हो रहा है। आपके पार्टनर आपके साथ अपनी रेपुटेशन, अपनी स्टेबिलिटी और अपना कंफर्ट जोन जो है वो जोड़ना चाहते हैं। आप ही उनके सुकून की जगह है, और फिर ये कहूँ कि आप ही उनके सुकून की ना सीमा है। ठीक है, यहाँ पर कार्ड्स ये एश्योरेंस दे रहा है, इंटेंशंस प्योर हैं और चॉइस आप ही है। इसका मतलब तो ये है कि आपके पार्टनर ने डिसीजन बना लिया है, उन्होंने डिसीजन मेकिंग कर लिया है, बट कुछ ऐसी बातें हैं, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से यहाँ पर एग्जीक्यूशन में डिले हो रहा है। ठीक है, देखिए कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं कि आपके पार्टनर स्लो हैं लेकिन नॉट अनश्योर। ओके, वो गलती करने से डरते हैं। एक बार कमिट किया तो पीछे हटने का ऑप्शन भी वो नहीं रखते हैं। ठीक है, वो इस टाइप के इंसान मुझे नजर आ रहे हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि जब वो कदम बढ़ाएं तो हालात स्टेबल हों, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेजेबल हों और आपको फिर से चोट ना पहुंचे। मतलब सारी चीज़ों को वो बैलेंस में रख करके कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं। आपको लगता है कि वो डिले कर रहे हैं, असल में वो प्लानिंग मोड में है। उनके लिए रिश्ता लास्ट चांस जैसा है और ये बात वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अब आता है यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ड, द मैजिशियन का कार्ड। ठीक है, ये कार्ड यहाँ पर फाइनल स्टैंप लगा रहा है कि आपके पार्टनर हेल्पलेस नहीं है। उनके पास विल पावर है, रिसोर्सेज है और अपनी लाइफ को डायरेक्शन देने की कैपेबिलिटी भी है। उनके दिल और दिमाग में दोनों जगह आप ही हैं। इसीलिए जब वो आपसे बात करते हैं कभी कभी बहुत कॉन्फिडेंट लगते हैं, फ्यूचर की बातें करते, प्रॉमिसेस भी हो सकता है कि आपको करते हों, और ये सब फेक नहीं है। लेकिन यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, जब बाहर की इंटरफेरेंस उनकी मैजिशियन एनर्जी को वीक करने लगती है। ठीक है, कार्ड्स यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आपके पार्टनर के अंदर आपके साथ नई शुरुआत का स्पार्क अभी भी जिंदा है, लेकिन ये फायर थोड़ा इमेच्योर है। उनके थॉट्स इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। कोई डर उनके अंदर डाल दे, कोई शक भर दे और वो रिएक्ट कर देते बहुत जल्दी। ओके, यहीं से थर्ड पार्टी का एंट्री पॉइंट बनता है। देखिए, एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ क्लैरिटी नहीं बल्कि ब्लॉक्ड क्लैरिटी दिखा रहा है। आपके पार्टनर का लॉजिक हाईजैक हो चुका है। 7 ऑफ कप्स बता रहा है कि उनके सामने आर्टिफिशियल ऑप्शंस क्रिएट कर दिए गए हैं। हर चॉइस उन्हें रिस्की लगने लगी है, हर रास्ता धुंध से भरा हुआ लग रहा है। फेक होप, फियर है, गिल्ट है, सब यूज किया गया है ताकि वो अपने इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, 10 ऑफ सॉर्ड्स बोल रहा है डिसीजन दिल में है लेकिन आंखों पर इनके पट्टी बंधी हुई है। थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस साफ तौर पर दिख रहा है। वो जानते हैं आप सही हैं, लेकिन उस सच को फेस करने से ये कहीं ना कहीं डरते हैं और इसी वजह से एग्जीक्यूशन रुक जाता है बार बार। ठीक है, और इसी वजह से वो कहीं ना कहीं इस जो उनका डिसीजन है उसमें डिले हो रहा है। आज की इस रीडिंग का सबसे बड़ा सच ये है, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं
उन्होंने आपको चुना है, लेकिन बाहरी इंटरफेरेंस ने उनके डिसीजन मेकिंग पावर को डिस्टर्ब किया है। अब सवाल ये नहीं है कि वो क्या करेंगे, अब सवाल ये है आपकी एनर्जी कैसे बचाएंगे। ठीक है, आप अपनी एनर्जी को कैसे बचाएंगे। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में 333 और हार्ट ज़रूर लिखिएगा। ये आपके लिए क्लैरिटी और यूनिवर्स के लिए सिग्नल होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।